For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 377th episode, we are going to talk about 16 commonly misunderstood words and their true meaning. जी हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम अक्सर गलत तरीके से समझ जाते हैं पर उनका असली मीनिंग कुछ और होता है. तो चलिए ऐसे ही कुछ वर्ड्स की आज हम बात करेंगे. अपनी डायरी नोट पर या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए because this learning session is going to start in a short while. Stay tuned. Happy learning. This is the first segment of the 377th episode और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे कुछ words की जो कि हमेशा हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं पर उनका ट्रू मीनिंग कुछ और होता है. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ जो कि आ रहा है लिटरली. लिटरली LITERALLY लिटरली. अक्सर हम इसे गलत तरीके से यूज कर लेते हैं, जैसे आई वॉज लिटरली डाइंग ऑफ लाफ्टर, मतलब हंस हंस के मेरी तो जान जा रही थी. तो लिटरली का मीनिंग क्या होता है? जो राइट मीनिंग होता है वो होता है इट मीन्स एग्जैक्टली और ट्रूली, कि बिल्कुल बिल्कुल या सही में. ठीक है, तो मीनिंग क्या हो गया? ट्रूली या एग्जैक्टली. जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ही लिटरली जम्प्ड इनटू द पूल नॉट फिगरेटिवली, मतलब कि उसने असल में जंप मार दिया, ये नहीं कि सिर्फ वो कह रहा था, उसने मार दिया. क्लियर? सो लिटरली यानी कि मार दिया. बिल्कुल क्लियर. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो सेकंड वर्ड आ रहा है शाम का वो है आयरॉनिकल. आयरॉनिक. आयरॉनिक IRONIC. आयरॉनिक. आयरॉनिक का मतलब जो होता है, जो सही मीनिंग है वो है अ सिचुएशन वेयर द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट हैपेंस, कि मतलब जब आप कुछ और सोच रहे हो कुछ और जाता है, तो वो सही मीनिंग है. पर हम अक्सर इसको गलत यूज कर लेते हैं, जैसे इट्स आयरॉनिक हाउ ही फेल्ड द टेस्ट आफ्टर स्टडिंग हार्ड. ठीक है, तो ये एक गलत एग्जाम्पल है, ये गलत मीनिंग है. सही मीनिंग यही है कि कोई सिचुएशन जहाँ पे हम सोचा कुछ और होता है हो बिल्कुल ऑपोजिट जाता है, तो वो आयरॉनिक हो जाता है. जैसे इट्स आयरॉनिक अ फायर स्टेशन कॉट फायर, कि मतलब जो फायर स्टेशन होता है जहाँ से आग बुझाने के लिए लोग जाते हैं वहीं पे ही आग लगी, तो वो आयरॉनिक है. ठीक है, कितना ही आयरॉनिक है. क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस. आयरॉनिक. इट इज आयरॉनिक अ फायर स्टेशन कॉट फायर. आई होप यू गॉट द सेंस. किसी भी वर्ड को लेके कोई भी डाउट है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं. हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में आप अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर. ऑल्सो यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल. मेरा ईमेल आईडी है divya@radioudan.com या फिर divyapens31@gmail.com. DIVYAPENS31@gmail.com. Moving on, the third word for the evening is, ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपने सुना तो होगा ही, एनॉर्मिटी. एनॉर्मिटी ENORMITY. एनॉर्मिटी ENORMITY. एनॉर्मिटी यानी कि इट मीन्स एक्सट्रीम विकेडनेस और सीरियसनेस, मतलब बहुत ही कोई चीज बहुत ही सीरियस हो, बहुत ही अजीब सी विकेडनेस हो, सीरियसनेस हो, तो उसे हम कहते हैं एनॉर्मिटी. इसका गलत मीनिंग जो हम अक्सर सोच लेते हैं वो है जैसे द एनॉर्मिटी ऑफ द माउंटेन अमेज्ड मी, कि मतलब हम इस तरीके से कर ले कि अरे इतना ज्यादा था कि मैं तो मतलब अमेज हो गया. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज नहीं होता. ये तब होता है जब कोई चीज विकेड हो या बहुत सीरियस हो, तो आप कर देते हो एनॉर्मिटी. जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? द एनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम shocked everyone. The enormity ENORMITY. enormity of the crime shocked everyone. जैसे किसी व्यक्ति ने अपने फैमिली के 5 लोगों को मार दिया. क्लियर? तो वो शॉक कर देता है सबको. तो सीरियसनेस की देखो क्या मानसिकता है बच्चे की कि उसने 5 लोगों को मार दिया. सो द एनॉर्मिटी यानी कि सीरियसनेस, विकेडनेस. क्लियर? I hope you got the sense. Moving on, the fourth word for the evening is disinterested. Disinterested DISINTERESTED. disinterested DISINTERESTED. disinterested यानी कि इसका सही मीनिंग होता है अनबाइस्ड, और कह सकते हो बिल्कुल मतलब होता है ना जैसे न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल, ना इधर का ना उधर का, बिल्कुल न्यूट्रल. क्लियर? तो उसके लिए आप ये कर देते हो डिसइंटरेस्टेड.
क्लियर। तो इसका रॉन्ग जो यूज होता है वो होता है शी इज डिसइंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, कि उसको इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स में। तो इस तरीके से अक्सर लोग यूज कर लेते हैं कि डिसइंटरेस्टेड, आई एम डिसइंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो वो गलत मीनिंग है। डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग होता है न्यूट्रल, बायस नहीं है, ना ही वो इस तरफ है ना ही वो उस तरफ है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द जज वॉज डिसइंटरेस्टेड एंड मेड अ फेयर डिसीजन। क्लियर। आई नो जब आपने वर्ड सुना होगा डिसइंटरेस्टेड, आपने सोच लिया होगा कि डिसइंटरेस्टेड यानी कि आप किसी चीज में ना इंटरेस्ट हो तो आप कह रहे हो डिसइंटरेस्टेड, बट वो मीनिंग गलत है। सही मीनिंग क्या है, न्यूट्रल होना, जब आप अनबायस्ड हो। जैसे द जज वॉज डिसइंटरेस्टेड एंड मेड अ फेयर डिसीजन, क्योंकि वो बायस नहीं था, उसने पूरा फेयर डिसीजन लिया। क्लियर। आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 377th एपिसोड। तो जल्दी से एक मैं रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, जो पहला वर्ड था शाम का वो था लिटरली, LITERALLY, लिटरली, LITERALLY, लिटरली यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली या ट्रूली, बिल्कुल सच में, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा था वैसा बिल्कुल, तो वो लिटरली हो जाता है। इसका गलत मीनिंग क्या हो सकता है, जैसे आई वाज लिटरली डाइंग, कि मैं तो बस मर ही गया था। क्लियर। डाइंग ऑफ लाफिंग, हंस के बाद मर ही गया था, तो वो गलत है। मर थोड़ा ना गए थे, आप तो जिंदा हो, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज ही नहीं कर सकते। आप अक्सर कर देते हैं पर वो गलत यूसेज है। सही यूसेज क्या है, इट मीन्स एग्जैक्टली और ट्रूली। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ही लिटरली जम्प्ड इनटू द पूल नॉट फिगरेटिवली, मतलब वो उसने कहने के लिए नहीं, उसने हकीकत में कूद गया था पानी में। क्लियर। तो चलिए, सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज आयरॉनिक, आयरॉनिक, IRONIC, आयरॉनिक। जी हाँ, आयरॉनिक का मतलब मैंने बताया था, इट्स आयरॉनिक हाउ ही फेल्ड द टेस्ट आफ्टर स्टडिंग हार्ड। ये गलत मीनिंग है, ये यूसेज गलत है कि इतना पढ़ने के बाद भी वो फेल हो गया, ये आयरॉनिक है, ये गलत यूसेज है। यूसेज सही होता है जब उसका मीनिंग होता है, पहली बात जो आयरॉनिक का मीनिंग मैंने बताया वो है अ सिचुएशन वेयर द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट हैपेंस, कि जब आप कुछ सोच रहे हो उसका उल्ट हो जाता है, तो वो होता है आयरॉनिक। जैसे इट्स आयरॉनिक अ फायर स्टेशन कॉट फायर, कि मतलब जो फायर स्टेशन है जहाँ से गाड़ियां जाती हैं आग बुझाने के लिए, फायर बुझाने के लिए, वहीं पे ही आग लग गई, सो इट्स आयरॉनिक। ठीक है, क्योंकि कोई सोचता थोड़ी ना कि वहीं आग लग जाएगी। क्लियर। सो दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ आयरॉनिक। मूविंग ऑन, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एनोमिटी, ENORMITY, एनोमिटी। एनोमिटी यानी कि द एनोमिटी, जो इसका गलत मीनिंग है, यूसेज है, वो है जैसे द एनोमिटी ऑफ द माउंटेन अमेज मी। ये जो एनोमिटी थी, अलग सा यूनिकनेस सी थी माउंटेन की, उसने मुझे अमेज कर दिया, तो ये गलत यूसेज है, क्योंकि एनोमिटी का मतलब होता है एक्सट्रीम विकेडनेस या फिर सीरियसनेस, कोई चीज जिसमें बहुत गंभीरता हो, बहुत ही विकेडनेस, अजीब सी चीज हो, तो वो हो जाता है, वहां पे आप ये यूज करते हो वर्ड एनोमिटी। जैसे एग्जाम्पल सही जो दिया था मैंने वो दिया था, The enormity of the crime shocked everyone. The enormity of crime shocked everyone. कि जो क्राइम हुआ उसकी एनोमिटी ने सबका दिल दहला के रख दिया, शॉक कर दिया। सो एनोमिटी यानी कि सीरियसनेस, विकेडनेस, कितना अजीब सा कि एक ही व्यक्ति ने फैमिली के 5 लोगों को मार दिया, तो वो कितना विकेड है, कितना सीरियस है, गंभीर है। क्लियर। सो द एनोमिटी। क्लियर। कोई भी डाउट है किसी भी वर्ड को लेके, आपको पता है कि आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। YouTube पे जाके प्लेलिस्ट हमारी वोकैबुलरी डोज है रेडियो उड़ान चैनल में, वहाँ पे किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन डाउट डाल सकते हैं, या आप मेल कर सकते हैं divya@radioudan.com या divyapen31@gmail.com। मूविंग ऑन, जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था डिसइंटरेस्टेड, DISINTERESTED, डिसइंटरेस्टेड यानी कि जैसे शी इज डिसइंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, की मतलब स्पोर्ट्स में डिसइंटरेस्टेड है, ये गलत मीनिंग है। अक्सर लोग सोच रहे थे डिसइंटरेस्टेड यानी कि किसी चीज में इंटरेस्ट ना होना, ऐसा नहीं है। डिसइंटरेस्टेड होता है न्यूट्रल होना, यानी कि बायस्ड ना होना, किसी के प्रति आप वो होता है ना फेवर ना करना किसी को, तो आप न्यूट्रल हो तब होता है ये वर्ड डिसइंटरेस्टेड। जैसे द जज वॉज डिसइंटरेस्टेड एंड मेड अ फेयर डिसीजन, कि जो जज थे वो डिसइंटरेस्टेड थे, कि वो न्यूट्रल थे और उन्होंने वो डिसीजन लिया, वो सही लिया, फेयर डिसीजन लिया। तो चलिए, इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 377th एपिसोड। वी आर टॉकिंग अबाउट 16 मिसअंडरस्टूड वर्ड्स एंड देयर ट्रू मीनिंग्स। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के उस पर और 4 वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। This is the second segment of this 377th episode, and today we are talking about 16 words that are misunderstood and their true meanings. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं हमारे 5th वर्ड की तरफ, जो कि है bemused, 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 bemused।
bemused का मतलब होता है confused और puzzled, कोई व्यक्ति confused हो या puzzled हो, इसका जो यूसेज, गलत यूसेज है वो है जैसे she was bemused by the funny joke, मतलब कि फनी जोक सुन के वो हक्की बक्की रह गई इस तरीके से, तो वो गलत यूसेज है। सही यूसेज होता है जब आप कंफ्यूज हो जाए या पजल्ड हो जाए किसी चीज की वजह से, तो वो हो जाता है bemused, BEMUSED, bemused। क्लियर? जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, he was bemused by the complicated instructions, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस दी गई ऐसे करना उसके बाद वैसे करना, तो उसके बाद वो कंफ्यूज हो गया, सो he was क्या हो गया, he was bemused, BEMUSED, bemused यानी कि कंफ्यूज हो जाना। इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो है फैक्टॉइड, फैक्टॉइड, FACTOID, फैक्टॉइड, FACTOID, फैक्टॉइड। फैक्टॉइड का मतलब होता है अ फॉल्स फैक्ट, कह सकते हैं जैसे रिपीटेड सो ऑफन इट सीम्स ट्रू, कोई गलत फैक्ट इतना ज्यादा रिपीट हो रहा है कि वो सच लगने लगे, तो उसे हम कह देते हैं फैक्टॉइड, FACTOID, फैक्टॉइड, की कोई झूठा फैक्ट जो कि इतना सुनने में आता है कि आपको वो सच लगने लगे, तो वो मीनिंग होता है फैक्टॉइड। पर इसका गलत मीनिंग हम क्या ले लेते हैं, Here's a cool factoid about space, कि मतलब जैसे हम कहते हैं कि ये एक cool factoid है, मतलब कि फैक्ट है, ठीक है, तो वो गलत यूसेज है। सही यूसेज इसका होता है कि जब कोई चीज फॉल्स फैक्ट इतना बोला जाए कि उसे हम सच मानने लगे। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा फैक्टॉइड का, The factoid about humans using 10% of their brain is not true, मतलब जो फैक्टॉइड चल रहा है कि मतलब इतना यूज हो गया कि वो फैक्ट लगने लगा है लोगों को कि ह्यूमंस जो है वो 10% ऑफ देयर ब्रेन यूज करते हैं, वो क्या है, वो सच नहीं है। क्लियर? सो द फैक्टॉइड अबाउट ह्यूमंस यूजिंग 10% ऑफ देयर ब्रेन is not true. तो factoid. Clear? If you have any doubts about factoid or any other word, please feel free to ask me. YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाके vocabulary dose की प्लेलिस्ट में जाके आप किसी भी एपिसोड के कमेंट में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए and I'll make it clear to you there as well. या आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे। Moving on, the 7th word for the evening is momentarily. Momentarily. momentarily, momentarily, यानी कि momentarily होता है for a very short time, बहुत थोड़े समय के लिए, ठीक है, तो वो हो जाता है momentary। तो अगर आप ये इस तरीके से बना दें कि he will arrive momentarily, तो वो गलत यूसेज है। सही यूसेज क्या होता है इसका, the lights flicked momentarily during the storm, मतलब कि कुछ समय के लिए तूफान के दौरान लाइट झपकी। क्लियर? सो द लाइट्स फ्लिकर्ड मोमेंटरली, ठीक है, मोमेंटरली, ये नहीं कि कोई थोड़े समय के लिए आया तो आप कहोगे ही केम मोमेंटरली, नो, दैट्स अ रॉन्ग सेंटेंस मेकिंग और ये यूसेज ऑफ दिस वर्ड। सही क्या होगा, द लाइट्स फ्लिकर्ड मोमेंटरली ड्यूरिंग द स्टॉर्म। क्लियर? या जैसे आई वॉज मोमेंटरली स्केयर्ड बट देन आई डिड इट, कि मुझे थोड़े टाइम के लिए डर लगा पर फिर मैंने कर दिखाया। क्लियर? सो मोमेंटरली। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। मोमेंटरली का मतलब होता है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो है एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है, सुना आपने जरूर होगा ये, नॉजियस, NAUSEOUS, नॉजियस। आई रिपीट, NAUSEOUS, नॉजियस, यानी कि ये मतलब होता है जैसे होता है ना कि कॉजिंग नोजिया या नॉट फीलिंग इट, मतलब कोई चीज जो नोजिया फील कराता है कि जैसे वॉमिटिंग या होता है ना, एकदम से वॉमिटिंग आने को हो रही है, अनइजीनेस हो रही है, तो वो क्या हो गया, नोजियस। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, दैट स्मेल इज नोजियस, कि मतलब उस स्मेल से मुझे नोजियस फील हो रहा है, जैसे कि वॉमिटिंग आ जाएगी। क्लियर? तो रॉन्ग यूसेज क्या हो जाएगा इसका, आई फील नोजियस आफ्टर द राइड, ये गलत है कि आप मतलब झूठा लेने के बाद आपको चक्कर आने लगे या वॉमिटिंग आने लगी तो आप कह रहे हो आई फील नॉजियस, वो गलत यूसेज है, उस तरीके से यूज नहीं होगा। सही तरीका क्या है, जैसे दैट स्मेल इज नॉजियस, कि वो स्मेल कैसी है, वो नॉजियस है, कि उसको सुनते ही वॉमिटिंग सी आने को होती है। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो ये नॉजियस वर्ड के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 377th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 5th वर्ड था शाम का bemused, BEMUSED, bemused। bemused जैसे कि she was bemused by the funny joke, कि मतलब वो फनी जोक से बहुत ही ज्यादा bemused हो गई, तो ये गलत यूसेज है। इसका पहले तो मतलब जो होता है वो होता है कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड हो जाना किसी चीज से, ठीक है, तो जोक से कोई कंफ्यूज तो हो नहीं सकता, तो इसका सही यूसेज क्या बताया था, एग्जांपल दिया था मैंने, he was bemused by the
कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस, कि जो कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस, मुश्किल इंस्ट्रक्शंस दी थी उससे वो काफी कंफ्यूज हो गया. सो ही वॉज bemused, क्लियर. सो BEMUSED, bemused यानी कि कंफ्यूज्ड. मूविंग ऑन, 6th वर्ड शाम का था फैक्टॉइड, FACTOID, फैक्टॉइड, FACTOID, फैक्टॉइड यानी कि मतलब बताता अ फॉल्स फैक्ट रिपीटेड सो ऑफन दैट इट सीम्स ट्रू, कि कोई गलत फैक्ट इतना ज्यादा चलन में, इतना ज्यादा ऑफन सुनने में आता है कि आपको वो सच लगने लगे, तो वो जो था फैक्टॉइड. जैसे द फैक्टॉइड अबाउट ह्यूमंस यूजिंग 10% ऑफ देयर ब्रेन इज नॉट ट्रू, कि मतलब जो फैक्टॉइड चला हुआ है कि लोग सिर्फ अपना 10% ही माइंड ब्रेन यूज करते हैं, वो एक गलत है, वो सच नहीं है. ठीक है. सो द फैक्टॉइड दैट ह्यूमंस यूज 10% ऑफ देयर ब्रेन इज नॉट ट्रू. तो फैक्टॉइड के बाद जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का, वो था मोमेंटरली. मोमेंटरली यानी कि थोड़े समय के लिए. MOMENTARILY, मोमेंटरली. MOMENTARILY, मोमेंटरली यानी कि जैसे कि क्या होगा, कोई चीज थोड़े समय के लिए, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए हो तो मोमेंटरली. जैसे अगर आप बोलोगे ही विल अराइव मोमेंटरली, दैट इज गलत, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए आएगा. वहां पे आप यूज करोगे ही विल अराइव फॉर सम, कोई और वर्डिंग यूज करोगे. क्लियर. मोमेंटरली वहां पे यूज नहीं होगी. मोमेंटरली कहाँ पे यूज होती है, जैसे द लाइट फ्लिकर्ड मोमेंटरली ड्यूरिंग द स्टॉर्म, कि तूफान में थोड़े समय के लिए लाइट गई या फिर झपकी, तो द लाइट फ्लिकर्ड मोमेंटरली यानी कि थोड़े समय के लिए. क्लियर. मोमेंटरली यानी कि MOMENTARILY, मोमेंटरली यानी कि थोड़े समय के लिए. इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का, वो था नॉजियस. NAUSEOUS, नॉजियस. NAUSEOUS, नॉजियस यानी कि कॉजिंग नोजिया, जिससे कि आपको नोजिया आने लगे, जैसे जुकाम, वॉमिटिंग सी आने लगे. क्लियर. सो नोजियस. जैसे अगर आप कहो कि आई फील नोजियस आफ्टर द राइड, वो गलत यूसेज है. इसका सही यूसेज क्या हो गया, दैट स्मेल इज नोजियस, कि वो स्मेल ही नोजियस है, उसको सूंघते ही वॉमिटिंग आने लगती है. सो दैट स्मेल इज नोजियस. क्लियर. आई होप यू गॉट द सेंस. तो चलिए इसी के बाद ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 377th एपिसोड. मैं ले लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक. यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद RJ लोगोफाइल, दिव्या शर्मा. स्टे ट्यून्ड. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. चलिए नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 377th एपिसोड. और आज बात चल रही है ऐसे कुछ वर्ड्स की जो शायद हम कभी कभी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनका ट्रू मीनिंग हमें पता ही नहीं होता. तो चलिए करना बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ, जो कि है परूज. परूज, PERUS, परूज. परूज का मतलब जो होता है, वो जो सही मीनिंग होता है दोस्तों, वो होता है कि होता है ना, जैसे टू रीड केयरफुली, कोई चीज बहुत ही ध्यान से जब आप पढ़ते हैं तो आप परयूज करते हैं. कई बार क्या होता है, लोग कह देते हैं आई विल परयूज द डॉक्यूमेंट क्विकली, तो वो गलत यूसेज है. सही यूसेज होता है कि आप पूरा ध्यान से जब आप केयरफुली कोई चीज रीड कर रहे होते हैं. जैसे आई, या फिर कह सकते हो ही परयूज द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट. ही परयूज द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट. ठीक है. सो ही परयूज, PERUSED लग गया पास में, तो ही परयूज द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट. कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले उसने पूरा परस्यू किया. ये होता है ना कि एक प्रूव होता है कि प्रॉपर डिटेल में जाकर पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा फिर साइन किया. क्लियर. तो परयूज का मतलब ये होता है. इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो है डेसिमेट. डेसिमेट जी हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है. डेसिमेट. डेसिमेट यानी कि जिसका सही मीनिंग है वो है टू रिड्यूस बाय 10%. जी हाँ, 10% किसी चीज को रिड्यूस किया जाए तो वो हो जाता है डेसिमेट. जैसे द डिजीज डेसिमेटेड द एंशिएंट पॉपुलेशन. जो डिजीज है उसकी वजह से जो एंशिएंट पॉपुलेशन है वो 10% कम हो गई. ठीक है. तो द डिजीज पास में क्या हो जाएगा, डेसिमेटेड. क्लियर. सो द डिजीज डेसिमेटेड द एंशिएंट पॉपुलेशन. तो जो पॉपुलेशन चली आती है उसमें से 10% कम कर दिया, लोग मर गए. क्लियर. सो द डिजीज डेसिमेटेड. क्लियर. आई होप यू गॉट द सेंस. तो अक्सर गलत मीनिंग जिसका लोग ले लेते हैं वो बोलता है जैसे द फ्लड डेसिमेटेड द
इंटायर विलेज की उसने 10% कम, वो गलत यूसेज है, ठीक है। तो ये डिजीज से जैसे हो गया कि 10% कम होगी पॉपुलेशन, उस तरीके से जब आप यूज करेंगे तो सही मीनिंग है, क्लियर। तो डेसिमेट यानी कि 10% कम हो जाना। इसी के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का वो है टेरिफिक। टेरिफिक TERRIFIC टेरिफिक यानी कि वेरी गुड और अमेजिंग। कोई चीज जो बहुत ही उम्दा हो, बहुत ही सही हो, तो उसके लिए हो जाता है टेरिफिक। पर कई बार लोग इसको गलत यूज कर लेते हैं, कह देते हैं इट्स अ टेरिफिक डिजास्टर, बहुत अमेजिंग डिजास्टर, वो गलत हो गया, नेगेटिव चला गया। पॉजिटिव में ये वर्ड यूज होता है टेरिफिक यानी कि बहुत ही उम्दा, गुड और अमेजिंग। जैसे द केक टेस्टेड टेरिफिक, केक जो था उसका टेस्ट स्वाद बहुत ही उम्दा था, वाज टेरिफिक, क्लियर। तो चलिए आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ जो अब हमारा 12th वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, नॉन प्लस। नॉन प्लस NONPLUSSED नॉन प्लस। आई रिपीट NONPLUSSED नॉन प्लस यानी कि जिसका राइट मीनिंग है वो है कंफ्यूज और अनश्योर। जब कोई व्यक्ति कंफ्यूज या अनश्योर है तो पता नहीं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो वो नॉन प्लस है। जैसे उसका गलत मीनिंग क्या होता है, वो तो जैसे ही वाज नॉन प्लस्ड बाय द गुड न्यूज, कि नॉन कंफ्यूज हो गया गुड न्यूज में, वो गलत है। सही यूसेज होता है कि जब कोई व्यक्ति बिल्कुल कंफ्यूज हुआ हो, श्योर नहीं है किसी चीज को लेकर, तो वो है नॉन प्लस्ड। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगी, इसका सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है शी वाज नॉन प्लस्ड व्हेन आस्क्ड अ टफ क्वेश्चन। जब से एक मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया तो वो नॉन प्लस्ड, तो समझ ही नहीं आएगी क्या आंसर दी, क्लियर। तो शी वाज कंफ्यूज, तो जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं वर्ड नॉन प्लस्ड, NONPLUSSED नॉन प्लस। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 377th एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर यू। तो चलिए अगर कोई वर्ड रह गया तो दोहरा लीजिए साथ में। 9th वर्ड इस शाम का था पररूज। पररूज PERUS पररूज PERUS पररूज यानी कि टू रीड केयरफुली, बहुत ही ध्यान से जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो वो पररूज करना होता है। अगर आप कह रहे हो आई विल पररूज द डॉक्यूमेंट क्विकली, तो वो गलत है, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो जल्दी से पढ़ूंगा, एक तरफ कह रहे हो पररूज। पररूज तो मतलब ध्यान से, धीरे से, आराम से पढ़ना होता है, क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था, ही पररूज द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट। मतलब कोई डॉक्यूमेंट पे होता है ना, साइन करने से पहले उसने पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा, तो ही परूज, क्लियर, ही परूज द डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग इट। मूविंग ऑन, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डेसिमेट। डेसिमेट DECIMATE डेसिमेट DECIMATE डेसिमेट यानी कि टू रिड्यूस बाय 10%, 10% कम हो जाए कोई चीज तो वो हो जाता है डेसिमेट। तो अगर आप कह रहे हैं द फ्लड डेसिमेटेड द इंटायर विलेज, वो गलत है कि इंटायर विलेज को 10% कम कर दिया फ्लड्स ने, तो वो गलत यूसेज है। सही यूसेज कैसे हो सकती है, द डिसीज डेसिमेटेड द एंशिएंट पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसको 10% कम कर दिया, सो द डिजीज डेसिमेटेड, क्लियर। सो डेसिमेटेड, आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग was terrific 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 यानी कि जो वेरी गुड, बहुत ही अमेजिंग, कोई चीज बहुत उम्दा हो, बहुत सही हो, तो वो हो जाता है टेरिफिक। पर कई बार लोग गलत यूज कर लेते हैं और कह देते हैं इससे टेरिफिक डिजास्टर। तो टेरिफिक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो, डिजास्टर बुरे, तो ये दोनों वर्ड सही में गलत बैठते हैं, तो आप ये यूज नहीं कर सकते किसी बुरे समय के लिए टेरिफिक वर्ड। तो ये सही चीज के लिए होता है। जैसे द केक टेस्टेड टेरिफिक, क्लियर, की जो केक था बहुत ही उम्दा था, बहुत ही सही था, स्वाद बहुत अच्छा था, टेरिफिक था, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड था इस शाम का वो था नॉन प्लस। NONPLUSSED नॉन प्लस यानी कि जैसे इसका रॉन्ग जो यूसेज मैंने बताया वो जैसे ही वाज नॉन प्लस बाय द गुड न्यूज, ये अच्छी खबर सुन के वो नॉन प्लस हो गया, वो गलत है। नॉन प्लस होता है कि कंफ्यूज हो जाना या अनश्योर होना किसी चीज को लेकर, तब आप ये वर्ड यूज करते हो। जैसे एग्जांपल क्या दिया था मैंने, शी वाज नॉन प्लस व्हेन आस्क्ड अ टफ क्वेश्चन, जब उसे एक मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया तो वो काफी नॉन प्लस हो गई, क्लियर, कंफ्यूज हो गई। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 377th एपिसोड। मैं आप लोगों को पहले डिप्रेशन में एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। So chaliye, now we are in the 4th segment of this 377th episode, and today we are talking about 16 words that are often used in a, होता है ना, रॉन्ग वे यूज कर लेते क्योंकि हम उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेते, तो उनका सही यूसेज क्या उसकी बात हो रही है। तो चलिए जो 13th वर्ड है शाम का वो है इनफ्लेमेबल।
इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, INFLAMMABLE, इनफ्लेमेबल, यानी कि इसका सही यूसेज होगा मतलब इजीली कैचेस फायर, कोई चीज जो आसानी से आग पकड़ ले तो उसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल। और अगर इसका गलत यूसेज होगा वो होगा इनफ्लेमेबल मीन्स इट वॉन्ट कैच फायर, तो वो गलत मीनिंग है। इनफ्लेमेबल होता है जो हमसे चीज आसानी से आग पकड़ ले। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, दिस मटेरियल इज हाईली इनफ्लेमेबल, हैंडल विद केयर, कि बहुत ही ध्यान से इसको पहनना, ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है। सो दिस मटेरियल इज हाईली इनफ्लेमेबल। तो इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जौन सी चीज जल्दी से आग पकड़ ले, INFLAMMABLE, इनफ्लेमेबल। Moving on, the 14th word for the evening is presently. Presently, PRESENTLY, presently. तो चलिए presently का जो सही मीनिंग है वो है soon और in a short time, कि आने वाले समय में या जल्द ही। और इसका गलत यूज क्या हो जाता है, he is presently here, कि अभी वो यहाँ पे है, वो गलत यूज हो जाए। जैसे presently क्या हो जाएगा, जैसे the meeting will start presently, कि जल्दी शुरू होगी, presently, क्लियर। तो इस तरीके से ये यूज होता है। कई बार तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी इस वर्ड को लेके प्रेजेंटली को, कि प्रेजेंटली तो ये होता है ना कि अभी नहीं, जल्दी, प्रेजेंटली, क्लियर। इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो है अल्टीमेट, ULTIMATE, अल्टीमेट, यानी कि जैसे राइट यूसेज क्या हो जाएगा इसका, द फाइनल और लास्ट, जो सबसे फाइनल चीज है उसे हम कहते हैं अल्टीमेट। इसका गलत यूज क्या होता है, दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, ये तो सबसे सही सोल्यूशन, ये नहीं, इसका सही मीनिंग ये होता है फाइनल या लास्ट चीज, तो उसे हम अल्टीमेट कह देते हैं। जैसे द अल्टीमेट गोल इज टू विन द चैंपियनशिप, ये मैच जीत गया, अच्छी बात है, पर जो अल्टीमेट गोल है हमारा वो चैंपियनशिप जीतना है। सो द अल्टीमेट यानी कि लास्ट गोल, फाइनल गोल, क्लियर। तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज वर्बल, वर्बल, VERBAL, वर्बल। जो राइट मीनिंग हो जाएगा वो है रिलेटिंग टू वर्ड्स, शब्दों से, ठीक है, स्पीच से, शब्दों से, ठीक है। और अक्सर इसका गलत मीनिंग क्या ले लेते हैं हम, वी साइंड अ वर्बल एग्रीमेंट, वी साइंड अ वर्बल, तो वर्बल हो ही नहीं सकता, ठीक है। वर्बल तो होता है मतलब शब्दों में, क्लियर, रिलेटिंग टू वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द वर्बल डिस्क्रिप्शन वॉज वेरी क्लियर, कि जो वो बोल के वर्ड बताया तो वो बहुत ही क्लियर थी, क्लियर। सो द वर्बल डिस्क्रिप्शन वॉज वेरी क्लियर। ओके, तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये चारों के चारों वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। तो मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ ताकि कोई वर्ड छूट गया तो आप दोहरा लें। तो चलिए, रिकैप ऑफ 4th सेगमेंट ऑफ 377th एपिसोड। तो चलिए, 13th वर्ड जो था शाम का वो था इनफ्लेमेबल, INFLAMMABLE, इनफ्लेमेबल। आई रिपीट, INFLAMMABLE, इनफ्लेमेबल, यानी कि पहले राइट मीनिंग इसका हो जाएगा इजीली कैचेस फायर, मतलब कोई चीज जो जल्द ही आग पकड़ ले, एकदम से आग पकड़ ले, तो उसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल, ठीक है। कई लोग सोचते हैं इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल से पहले इन लग गया, दैट मीन्स कि वो जल नहीं सकता, कांट बी कांट कैच फायर, वो ऐसा नहीं है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है कोई चीज जो जल्दी आग पकड़ ले। जैसे दिस मटेरियल इज इनफ्लेमेबल, प्लीज हैंडल इट विद केयर, या फिर दिस मटेरियल इज हाईली इनफ्लेमेबल, हैंडल इट विद केयर, क्लियर। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था प्रेजेंटली, PRESENTLY, प्रेजेंटली, यानी कि इन अ शॉर्ट टाइम, सून या बिल्कुल जल्द, थोड़े समय में, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंटली। जैसे द मीटिंग विल स्टार्ट प्रेजेंटली, मतलब बहुत ही जल्द, कुछ क्षणों में, ठीक है। तो चलिए, इसी के बाद ये जो वैसे देखा जाए जो प्रेजेंटली अक्सर लोग सोचते हैं जैसे ही इज प्रेजेंटली हियर, तो वो गलत यूज हो जाए, प्रेजेंटली का तो थोड़े समय में, क्लियर। तो चलिए, इसी के बाद जो 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड था शाम का वो था अल्टीमेट, ULTIMATE, अल्टीमेट, यानी कि द फाइनल और द लास्ट, कोई चीज जो फाइनल जो लास्ट हो तो उसे हम कहते हैं अल्टीमेट। जैसे द अल्टीमेट गोल इज टू विन द चैंपियनशिप, ये मैच हम जीत गए, बहुत अच्छी बात है, पर हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है कि हम चैंपियनशिप जीते। सो द अल्टीमेट गोल इज टू विन द चैंपियनशिप। तो इसी के साथ जो इसका गलत मीनिंग हम ले लेते हैं वो है जैसे दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, ये तो सबसे सही सॉल्यूशन है, उस तरीके से आप इस वर्ड को यूज नहीं करते, क्लियर, गलत माना जाता है। तो चलिए, इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th लास्ट वर्ड था शाम का वो था वर्बल, VERBAL, वर्बल, यानी कि रिलेटिंग टू वर्ड्स, शब्दों से, ठीक है, रिलेटेड कोई चीज होती है, नॉट स्पीच, वर्ड्स, तो उसे हम कह देते हैं वर्बल। जैसे एग्जाम्पल मैंने सिंपल सा दिया था, द वर्बल डिस्क्रिप्शन वॉज वेरी क्लियर,
कि जो वर्बल डिस्क्रिप्शन थी वो बहुत ही क्लियर थी, सबको समझ आ गई। क्लियर? अगर आप ये बोलोगे वी साइंड अ वर्बल एग्रीमेंट, वो गलत होगा। क्लियर? तो क्योंकि वर्बल होता है शब्दों में, वर्ड्स में। क्लियर? तो चलिए, मुझे उम्मीद है चारों के चारों वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे। तो मैं अब जल्दी से छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहाँ हम करेंगे थोड़ी सी बातचीत और बताऊंगी आपको कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो ये है लास्ट सेगमेंट इस 377th एपिसोड का, और आज हमने बात की है 16 ऐसे वर्ड्स की जो हम अक्सर मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, पर उनका ट्रू मीनिंग कुछ और ही होता है, तो उनका गलत यूज करते हैं और उनका सही यूसेज क्या होगा उसकी आज हमने बात की। तो मुझे तो ये काफी वर्ड्स यूजफुल लगे, इंटरेस्टिंग लगे। आपको कैसे लगे आप जरूर बताइएगा। अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन शेयर करने के लिए, डाउट शेयर करने के लिए आप हमें बिल्कुल यूट्यूब पे जा सकते हैं। यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए। वहाँ पे आप वोकैबुलरी टूल्स की प्लेलिस्ट में जाके सभी के सभी 377 एपिसोड सुन सकते हैं और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट, क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन दे सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स या लिंक्डइन पे जाके भी मैसेज कर सकते हैं। मेल करने के लिए आप mail@radioudan.com या divya@radioudan.com या फिर divyapens31@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक यानी कि Thursday 7 to 8 PM एंड रिपीट Friday 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोकोपाइल दिव्या को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक, कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स। You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com